हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जी हाँ, मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं आपके बगैर सच में नहीं जी सकती हूँ। इसीलिए हर बार अपनी टीम के साथ हाजिर हो जाती हूँ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। सागर में तो हम घूम ही रहे हैं और घूमते घूमते अब हम आ पहुँचे हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली के घर पे, जिनका नाम है वंदना गुप्ता। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली वंदना गुप्ता जी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हैं। जी तो हाँ। आपकी पूरी पढ़ाई वहाँ पे कंप्लीट हुई, शादी के बाद आप सागर शिफ्ट हुए हैं? जी। ओके, तो घर में कितनी लोग हैं मैम आपके? यहाँ पे हम लोग 4 भाई, मेरे पति, 4 भाई और 2 बहन हैं। ओके, तो आप भी वर्किंग लेडी हैं? जी हाँ। तो कैसे सारी चीजें मैनेज हो पाती हैं और किस किस संस्थाओं से और जुड़ी हुई हैं आप? योग से भी जुड़ी हूँ, पतंजलि योग समिति की पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुकी। भारत स्वाभिमान का भी मैं सारा दायित्व देख चुकी हूँ। गीत सरोवर संस्था की भी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय केशरवाणी समाज की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मार्च में उसका दायित्व लिया, 3 वर्ष का है जी। और वैश्य समाज की भी मैं जिलाध्यक्ष हूँ जी। साथ ही परिवार परामर्श केंद्र महिला थाना में मैं विगत 9 वर्षों से परिवार को जोड़ने का भी की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी वंदना जी आपसे कि वर्किंग लेडी के आप जैसे कि हैं, तो कितना टफ रहता है? आप बिजी हैं फिर भी अपने आप को अगर टाइम देना है, अपने दोस्तों को टाइम देना है, तो वो कैसे दे पाती हैं आप? हम जहाँ तक हम समझते हैं कि वही 24 घंटे सबके पास होते हैं जी। और जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमारा माइंडसेट प्रोसेस है। अगर दिमागी रूप से हम किसी चीज को, किसी कार्य को करने के लिए प्रिपेयर हैं, बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार है, तो वो काम हम कर ही लेंगे। आप जैसा भी दिमाग को आप सेट करके रखेंगे वो काम आप कर लेंगे। जितने भी हमारे राष्ट्र के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हुए, आप देखिए वही 24 घंटे उनके पास थे, मगर उन्होंने जो चाहा उसको उन्होंने अपने हिसाब से किया। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो या अन्य बहुत से पर्सनालिटीज। बिल्कुल, तो आप भी इसी तरह से अपनी टफ लाइफ से कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के लिए समय निकाल लेती हैं और उनमें भी आप अपना 100% देती हैं। बिल्कुल, मैं अपने वैसे ही दोस्तों को छांटती हूँ जो पॉजिटिव से युक्त है और उनको उसी अपनी कार्यशैली के साथ साथ उनको भी जोड़ लेती हूँ। तो हमारे सेवा के हाथ भी बढ़ते हैं और हर समय हम उनके साथ होते हैं और वो मेरे साथ होते हैं। और अभी फिर से वो हमारे साथ बिल्कुल अभी आपको अवसर मिलेगा उनसे मिलने का। तो मैं चाहूंगी आपके दोस्तों से, तो आप मुझे मिलवाएंगी उनसे? बिल्कुल, मैं मिलवाऊंगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं वंदना जी के बाकी दोस्तों से। अब हमारे साथ मौजूद है हमारी मिसेस भाग्यशाली की सारी फ्रेंड्स। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। सुनीला सराफ। सुनीला जी, सुनीला जी आप मुझे बताइए कि आप हमारी मिसेस भाग्यशाली वंदना जी को कब से जानती हैं और कैसे जानती हैं? मैं उन्हें करीब 5 साल से जानती हूँ जी। आप बहुत अच्छी कलाकार हैं और साहित्य में बहुत रुचि रखती हैं जी। साहित्य के कारण मैं आपसे जुड़ी हूँ जी। और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। आप बहुत अच्छा गाती भी हैं। मतलब आज हम गाना भी सुनने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम सभी को बहुत अच्छे से मतलब मार्गदर्शन करती हैं। जी। सुनीला जी, काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और काफी अच्छी बातें आपने हमारी मिसेस भाग्यशाली के बारे में हमें बताई है। लेकिन यहाँ पे 2 और दोस्त हैं, चलिए उनसे भी जान लेते हैं कि वो हमें क्या बताने वाले वंदना जी के बारे में। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं डॉक्टर मोना केशरवानी। मोना जी, आप मुझे बताइए कि आप कैसे जानती हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली को? एक्चुअली मैं तो वंदना जी की मतलब रिश्ते में देवरानी भी लगती हूँ और दोस्त भी बन गई हूँ। ओके। तो मैं जब से यहाँ शादी होके आई हूँ तब से इनको जानती हूँ, 10 साल से जानती हूँ जी। और काफी चीजें मतलब मुझे सबसे अच्छी चीज इनकी लगती है कि विल पावर, कुछ करने के लिए विल पावर होना चाहिए आपके अंदर। अगर विल पावर तो कर सकते हो। तो अभी इतने सालों में मतलब आज तो मैं भी काफी साल हो गया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हूँ, सब कुछ अच्छा करती हूँ सागर में। पर वंदना जी के सहयोग से मुझे काफी अच्छे मौके ही मिलते रहते हैं एंजॉय करने के, साथ में मस्ती करने के और कुछ सीखने के भी। तो ऐसे करके हमारा एक सर्कल बना हुआ है और बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पे एक और फ्रेंड है, उनसे भी बातें करते हैं और जानते हैं वो हमें क्या बताने वाली है। हेलो मैम जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं शहरवाला सुनरिया। आप मुझे बताइए कि आप हमारी मिसेस भाग्यशाली को कैसे जानती हैं? जी, मैं इनको करीब 15 साल से जानती हूँ। 15 साल से आप जानती हैं, तो आप तो मुझे बहुत प्यारी प्यारी बातें इनके बारे में बता सकती हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी मैं।
बन्ना जी के हस्बैंड मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, साथ में पढ़े हुए हैं जी। और बन्ना जी खुद एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं जी। मैं अक्सर घर में रहना पसंद करती थी। हाँ। फिर मुझे इन्हें क्लब से जोड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी बहुत अच्छी है और जैसे अत्याचार होता है महिलाओं पे, तो जब आंदोलन में आगे खड़ी होती हैं जी तो हम सब उनके पीछे से हो जाते हैं जी। हमें बहुत हिम्मत आती है इनको देख के जी। तो बहुत अच्छा, मतलब इनका नेतृत्व तो बहुत बढ़िया है। तो क्या हम लोग को बात है। बहुत एनर्जी मिलती है इनसे, और ज्ञान की बात है, धर्म की बात है, समाज की बात है, बात को उठाने का इन सब कुछ है। क्या बात है, यहाँ सब कुछ पे है तो वंदना जी में। वंदना मुझे जी की बहुत- तारीफों के पुल बन चुके हैं। नहीं वाकई है जी। जी। आज जो आपको दिख रहा है जी, ये सामान्य बात नहीं है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुन ली और आपके नेचर को भी, दूसरे आपके लिए क्या सोचते हैं वो भी हमने जान लिया। लेकिन जिस तरह से आपका ग्रुप बात कर रहा है कि आप लोग करते हो मस्ती मजाक, सारी चीजें इस ग्रुप में चलती रहती हैं, तो अब वो वक्त आ गया है जब हम इस सेगमेंट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएं। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत प्यारा सा गेम। आप सब रेडी हैं खेलने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मिसेस भाग्यशाली की सारी फ्रेंड्स रेडी है हमारे साथ गेम खेलने के लिए, तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम सारी फ्रेंड्स के साथ। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ पेंसिल्स रखी हुई हैं और एक क्लेचर रखा हुआ है। आपको इन पेंसिल्स को क्लेचर की मदद से उठाना है और दूसरी ट्रे में डालना है। 30 सेकंड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा पेंसिल दूसरी ट्रे में डालेगा वो हमारा विनर होगा। लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही पेंसिल आप लोगों को उठाना है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो आप सबकी जज होंगी और साथ में आपको चीयर अप करेंगी। तो सबसे पहले जो हमारी पार्टिसिपेंट है वो है आप रेडी हैं बिल्कुल खेलने के लिए? 3, 2, 1 स्टार्ट। कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड, कम ऑन, यस गुड। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वो काउंट नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितनी पेंसिल हमारी मोना जी ने दूसरी ट्रे में रखी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जोरदार तालियां हो जाए मोना जी के लिए। नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट है आप, तो आप रेडी हैं? चलिए उठा लीजिए अपना क्लेचर, स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। कम ऑन, जीतना है हमें। वेरी गुड गुड, कम ऑन, जल्दी कीजिए। सुनीला जी बहुत टेंशन में, कौन जीतेगा कौन जीतेगा, हम भी पार्टिसिपेंट है। कम ऑन, गुड गुड, जल्दी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज इनके लिए। अब हमारी जो आखिरी पार्टिसिपेंट है जो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, सुनीला जी। सुनीला जी रेडी हैं? चलिए क्लेचर उठा लीजिए। 3, 2, 1 स्टार्ट। कम ऑन सुनीला जी, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गोइंग, कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। आज तो सारी फ्रेंड्स टेंशन में आ गई कौन जीतने वाला है। बिल्कुल कॉम्पिटिशन। वेरी गुड। अरे बाप रे, पूरी पेंसिल से डालेंगे मेरे को तो लग रहा है। 2, 1 स्टॉप स्टॉप। मेरे ख्याल से आप लोगों ने काउंट कर लिया पहले। बहुत ज्यादा। चलिए देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जरा जोरदार तालियां आ जाए सुनीला जी के लिए। और जज साहिबा हमें बताएंगे कि कौन रही हमारी इस गेम की विनर और कौन रही रनर अप। बताइए वंदना जी। हमारी आज की विनर हुई हमारी सुनीला जी जी, जरा और- जोरदार तालियां आ जाए इनके लिए। और रनर अप रही है हमारी आज की रनर अप है शैलबाला सोनरिया जी। इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां। और आप दोनों ने गेम को जीतने के साथ साथ जीते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्यारे प्राइजेस। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले ये गिफ्ट हमारी मिसेस भाग्यशाली हमारी विनर को दे दे जो है सुनीला जी। कंग्रेचुलेशन सुनीला जी। मिसेस भाग्यशाली। और साथ में हमारी इस गेम की रनर अप रही है, मैं चाहूंगी आप नाम भी ले दें और गिफ्ट भी दे दें। शैलबाला जी आपको भी बधाई हो। कंग्रेचुलेशन मैम। मिसेस भाग्यशाली।
और अगर आप भी जीतना चाहती हैं इसी तरह के प्राइजेस, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे हमारी मिसेस भाग्यशाली से और जानेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, और उसके बाद पति परमेश्वराय नमः। प्रथम प्रणाम करके ही बिस्तर से नीचे उतरती हूँ। ये मेरा पहले दिन से आज तक का नियम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली वंदना जी। तो चलिए उन्हीं के साथ बातों के सिलसिले को जारी रखते हैं। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार एक स्वाति बार जी। फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में और यहाँ पर मैं अब आपकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। तो मुझे बताइए अपने बचपन के बारे में कुछ। बचपन में मैं बहुत छोटी थी, जब से स्मृतियाँ संभाला तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ पाया कि संस्कारों का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। मेरे बाबा जी धर्म आस्था सभी से जुड़े थे और CID इंस्पेक्टर थे, ब्यूरो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट थे वो। और उन्होंने जो गंगा और यमुना की जो संस्कृति है वो उसका बहुत योगदान था हम लोगों को देने में कि आप विज्ञान को भी लो, धर्म को भी लो, आध्यात्म को भी लो, और वो चीज़ अचानक जीवन में नहीं आती। बचपन में आप उसको सुनते हैं, जीवन में रट जाती हैं, और जब आप वास्तव में जीवन जीने योग्य होते हैं तब वो आपको शब्दों का अर्थ समझने योग्य और जीवन है ना, गीली मिट्टी को जिस तरह से आप फोल्ड कर दें वो उसी तरह से हो जाती है। तो आप में भी वो सारी चीजें उन्होंने बचपन से ही। बिल्कुल, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझको ऐसा जन्म ऐसे परिवार में मिला जी। तो स्कूलिंग आपकी पूरी इलाहाबाद से हुई? जी हाँ, इलाहाबाद। देन उसके बाद MBBS या फिर किस तरह मैंने BSc इलाहाबाद से किया। और फिर हमने ऑल इसका PMT एग्जाम दिया, उसके थ्रू मेरा BMS में हुआ। तो मैंने स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी से वहाँ से BMS किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से योग में रुचि बचपन से थी, तो मैंने वहाँ से उसका DYSC डिप्लोमा इन योग साइंस, वो मैंने उसका 1 वर्ष का कोर्स किया वहाँ से जी। और बहुत अच्छा हमको वहाँ से वो नॉलेज मिली। हर एक इंसान और बचपन में मैंने शास्त्रीय संगीत में विशारद किया। 12 साल की उम्र में जी। तो मतलब हम कह सकते हैं हमारी भाग्यशाली जो है आज की वो काफ़ी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है एक्चुअली। और मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, किसी की लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं जाती है। तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि अभी तक के सफ़र में कभी ऐसे कुछ पड़ाव आपके सामने आए और किस तरह से आपने उसको फेस किया है? बिल्कुल, एक पड़ाव तो शादी के बाद ये आया कि अगर उसको सामाजिक क्षेत्र से जोड़ के देखें तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ बुंदेलखंड में लड़कियों के लिए महत्व नहीं देते। और इत्तेफाक से मैं शादी होके मई में शादी हुई और जून एंड में रिजल्ट आया मेरे जेठ की बेटी का। तो वो जेठ, उनकी 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो 5 बेटियों को मैंने देखा कि हमारी मदर इन लॉ इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, जितना आक्रोश था वो उन पे उतारती थी। तो मुझको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो प्रतिभाशाली भी थी। तो मेरा लक्ष्य बस सिर्फ शादी के बाद जब आए तो मैंने, कहते हैं ना, चैरिटी बिकम्स फ्रॉम होम। तो हमको लगा कि उनको हम सहयोग प्रदान करें और जो उनमें टैलेंट है, प्रतिभाओं को एक और नष्ट किया जा रहा है, हमें अवसर मिला इनको बाहर लाने का। तो मैंने उनकी शिक्षा, सारी उच्च शिक्षाओं का मैंने प्रबंध किया और उनको आगे लाई। और एक इंजीनियर है जिसको कि मैंने इंदौर, सबसे परिवार के अंदर आपको एक लड़ाई भी लड़नी पड़ती है एक मिशन तक जाने के लिए। वो लड़ाई मैंने लड़ी, परिवार के अंदर लड़ी, और उसमें मेरा स्वार्थ नहीं था। उन बच्चों को सिर्फ उन बेटियों का टैलेंट सामने आना चाहिए और उनसे खुद उनको कल के दिन पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए जो है अपमान नहीं, अभिमान और गौरव है, ये महसूस होना चाहिए। आज वो मेरे जेठ जेठानी और वो पूरा परिवार उन पे गौरवान्वित महसूस करता है। सुयोग्य वर उनको मिले हैं। और आपके कारण ये जो पहला कदम शायद आपने उठाया था, उसके कारण अब और भी जो आपकी जनरेशन में लड़कियां हैं उनके लिए वो चीजें साफ हो गई हैं कि नहीं, अब हमें रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। निश्चित रूप से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल इसके लिए सशक्तता के साथ तैयार है
कि हमको किस दिशा में जाना है। अब ये भी मैं जानना चाहूंगी वंदना जी कि एक महिला शायद कर ले सारी चीजें, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है लाइफ में। निश्चित रूप से। तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पीछे हमेशा आपने किसको पाया है? अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को? कौन हमेशा आपके हर कदम पे साथ रहा है? इस पे बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहला है तो आपका आत्मविश्वास जी, आपकी हिम्मत। जी। ये कुछ आप अपने संस्कारों से, परिवार से पहले से लेके आए हुए होते हैं, जिस विश्वास को देख करके अगला आप पर विश्वास करता है। जी, तो वो पृष्ठभूमि हमको मिली हुई है, इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ। माता पिता ने वो संस्कार, सारी चीजें बचपन से दी। जी, निडरता दी, निडरता हर बुराई से लड़ने की। जी। और इसमें आपके हस्बैंड का मैं उसी हाँ। स्टेप पे आ रही हूँ कि मेरे पति का ये योगदान इसमें है कि वो किसी चीज को तुम अपने दम पे कर सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, तो मेरा पूरा सपोर्ट है। हमने अपने यहाँ संस्कार में पाया पति परमेश्वर। मैं जिस दिन से ससुराल आई हूँ, मैं प्रथम दिन से सबसे पहले कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, और उसके बाद पति परमेश्वराय नमः प्रथम प्रणाम करके ही बिस्तर से नीचे उतरती हूँ। ये मेरा पहले दिन से आज तक का नियम है। आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा वंदना जी। आपका ये जो बॉन्डिंग है, ये जो प्यार है आपके हस्बैंड के साथ, ये शायद मैं तब और ज्यादा अच्छे से जान पाऊंगी जब वो हमारे साथ यहाँ पे बैठे होंगे। आपके साथ में एक छोटा सा गेम खेलना चाहूंगी, उसके बदले में आपके लिए जो मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ वो मैं आपको देना चाहूंगी, पर आपकी परमिशन चाहिए। आप रेडी हो खेलने के लिए? जी बिल्कुल। ओके, तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी बहुत ही इंटेलिजेंट मिसेस भाग्यशाली वंदना जी के साथ। आप देख सकती हैं आपके सामने एक चेस बोर्ड रखा हुआ है, उसके साथ कुछ बटन्स रखी हुई हैं जो ब्लैक और व्हाइट कलर में है। आपको इस क्लिप के मदद से ब्लैक व्हाइट के ऊपर जमाना है और व्हाइट ब्लैक के ऊपर जमाना है। कम से कम आपको हमें एक रो कंप्लीट करके देनी होगी 30 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है मैम? जी स्टार्ट करें? जी हाँ। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड, जल्दी कीजिए बस, टाइम का ध्यान रखते हुए। गुड। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। एक रो तो हमारी मिसेस भाग्यशाली ने हमें कंप्लीट करके दे दी, लेकिन हाफ और करके दे दी। जी हाँ, आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा उपहार। मैं चाहूंगी आप अपने पास। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी जीतना चाहती हैं इसी तरह के प्राइजेस, हमारे साथ आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और एसएमएस का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे वंदना जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। कैसा लगता है जब आपको एक वेल कल्चर्ड और इतनी संस्कारी वाइफ मिलती है जिससे सबको सीखने को मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि हम लोग दोस्त ज्यादा हैं, पति पत्नी उसके बाद में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। हेलो सर। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ आज मिसेस भाग्यशाली बनी है। बट मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं डॉक्टर रामानुज गुप्ता। सर मुझे आप ये बताइए कि आपकी वाइफ इतनी सक्सेसफुल लेडी है, कितना ज्यादा प्राउड फील करते हो, कितना ज्यादा अपने आप को भी भाग्यशाली फील करते हैं? मैं अपने आप को, जितना कि वंदना जी अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हैं जी, 50% मैं भी प्राउड महसूस कर रहा हूँ जी, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग 50-50% हैं। एग्जैक्टली जी। तो बेटर हाफ जितना प्राउड कर महसूस अपने आप में वो कर रहे हैं, जी, उतना ही मैं भी कर रहा हूँ। तो जब आप इन्हें एक्चुअल में लेकर आए थे अपने घर पे, तो क्या कभी आपने सोचा था कि ये आगे चल के इतना सब कुछ कर लेंगी? जब मैं लेके आया था या लेके आने के पहले अच्छा, एक कल्पना थी कि मैं अपने जीवन साथी को ऐसा जीवन साथी
चुनूं जो एक दोस्त की तरह रहे। जी एज ए दोस्त जैसा ही मैंने फील किया था, और शादी के बाद वो चीज सब वैसा ही लग रही हैं। जी पति पत्नी कम, दोस्त ज्यादा। जी तो उसके पीछे दोस्ती ही हम लोगों का ये सफलता का राज है। जी वंदना जी ने एक मुझे बहुत ही प्यारी बात ये बताई थी जिससे मैंने भी काफी कुछ सीखा है। वो ये कि इनकी दिन की शुरुआत आपके पैर छूकर होती है, और शायद 20 साल इस चीज को कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सच में बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को फील करते होंगे, क्योंकि आपकी वाइफ की जो दिनचर्या है वो आपके पैरों से शुरू होता है। सर, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कैसा लगता है जब आपको एक वेल कल्चर्ड और इतनी संस्कारी वाइफ मिलती है जिससे सबको सीखने को मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करते हैं। वो हमने पहले ही बताया कि हम लोग एज ए फ्रेंड, दोस्त ज्यादा हैं, पति पत्नी उसके बाद में। जी, लेकिन वंदना जी आप भी अब मुझे बताइए कि आपके हस्बैंड में बेस्ट क्वालिटी क्या है? सहजता जी, मृदुभाषी, कभी कभी क्रोध, मगर वो क्रोध हम लोगों का ऐसा होता है कि वो कभी कभार एक ऊर्जा का काम करता है और तुरंत ठंडा भी हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी चीज है विनम्रता के साथ सहजता, सबके साथ मृदुभाषिता। जी, ये हमको बहुत पसंद है। और सहयोगी, सहयोगी सबसे बड़ी चीज सहयोगी। बेस्ट गिफ्ट आपके हस्बैंड का जो अभी तक का बेस्ट गिफ्ट हो आपकी लाइफ का, कि बस इससे बढ़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए? मेरी कैरी के 2 फूल प्यारे प्यारे। मैं यही सुनना चाहती थी आपसे बातें करके। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोनों का ये जो कपल है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है। एक दोनों को जिस तरह से आप लोगों ने एक गाड़ी की तरह बैलेंस करके आप लोगों ने अपनी लाइफ को लेके चला, ये काफी हेड्स ऑफ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी। बट यहाँ पर अब वक्त हो गया है सर, आपको अपनी भाग्यशाली के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? और वो ये कि अब आपको खेलना पड़ेगा एक छोटा सा गेम और जीतना पड़ेगा अपनी भाग्यशाली के लिए गिफ्ट। तो आप रेडी हैं? हाँ, तैयार। चलिए, ओके, गेम भी बिल्कुल रेडी है और अब हमारे डॉक्टर साहब भी बिल्कुल रेडी है गेम खेलने के लिए। तो चलिए समझा देते हैं कि इस गेम में हम उनके लिए क्या लेकर आए हैं। सर, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ कलरफुल बैंगल्स रखी हुई हैं, और जो बैंगल्स रहती है ना वो लेडीज को बड़ी पसंद आती हैं। तो आपको भी वही करना है। 30 सेकेंड्स के अंदर 3 सेट आपको हमें हमारी मिसेस भाग्यशाली के हाथों में पहनाते हुए दिखाना है, ठीक है? एक ही हाथ में? एक ही हाथ में सर, एक ही हाथ में, ठीक है। उस हाथ में चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। 3 कलर्स, जल्दी जल्दी। वेरी गुड सर, ये पहनाइए मैम इससे पहले आपको चूड़ियां। ओहो सर, जितनी मैक्सिमम भी आप पहना सकते हैं पहना दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 वो भी पहना दीजिए, क्योंकि हमारे सर ने 30 सेकंड्स के अंदर हमें 3 से ज्यादा सेट यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा दिए। मैम पोज जरा दे के दिखा दीजिए। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। सर, आपने इस गेम को तो जीता ही है, साथ में आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। मैं चाहूंगी आप इन्हें दे दें। एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन मैम। मिसेस भाग्यशाली। चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं एक बहुत ही प्यारा सा केक। और अगर आप भी इसी तरह की करना चाहती हैं हमारे साथ ढेर सारी बातें, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली वंदना गुप्ता जी, जिनके साथ बात करके, मुलाकात करके मैंने तो काफी एंजॉय किया है, एंड आई विश आपने भी एंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।